हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक लेटर जो है प्लेसिंग ऑर्डर के ऊपर, यानी कि लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। जो ये वाला लेटर का टाइप है ये क्लास 9 to 12 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको प्लेसिंग ऑर्डर के ऊपर लेटर लिखना है। सबसे पहले हम समझते हैं प्लेसिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है। प्लेसिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपको अपने स्कूल के लिए या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई सामान ऑर्डर करना होता है, तो उसको हम बोलते हैं लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। तो इसके लिए आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना है, उसके बाद में लेटर को कैसे लिखना है उसको हम समझ लेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यू आर मयंक और मानसी, प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल दिल्ली। योर स्कूल वांट टू ऑर्डर सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ एबीसी शॉप, होलसेल सप्लायर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द स्कूल। इसमें आपको आपका नाम बता दिया गया है। अगर कोई लड़का लेटर लिखेगा तो नीचे नाम की स्पेस पे आप मयंक लिख कर आओगे। अगर कोई लड़की लेटर लिखेगी तो हम मानसी लिख कर आओगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है, कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि जो अगर नाम क्वेश्चन में दिया होता है उस नाम को नहीं लिख कर आते, अपने नाम लिख कर आ जाते हैं। तो अगर ऐसा आप करके आओगे तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। तो जो क्वेश्चन के अंदर नाम दे रखा है वही नाम आपको लिख कर आना होता है। नीचे उसमें आपको बता रखा है कि आपकी डेजिग्नेशन है कि आप प्रिंसिपल हो। स्कूल का नाम भी आपको दे रखा है। इसमें आपको बताया गया है कि आपको अपने स्कूल के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मंगवाने हैं, यानी कि स्कूल के लिए जो संगीत के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे तबला हो गया, इसके अलावा फ्लूट हो गई, इसके अलावा हारमोनियम हो गया। तो ये सारी चीज आपको अपने स्कूल के लिए मंगवानी है, और इनको मंगवाने के लिए आपको लेटर लिखना होगा एबीसी शॉप को, जो होलसेल सप्लायर है, यानी कि इन चीजों की सप्लाई करते हैं, और इनके लिए प्लेसिंग ऑर्डर लिखना है। तो अब इसके लिए आपको कैसे लेटर लिखना होगा, सबसे पहले हम इसका एक फॉर्मेट देख लेते हैं छोटा सा, कि फॉर्मेट क्या होता है प्लेसिंग ऑर्डर का। कहीं भी अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपको आता है और अगर आपको फॉर्मेट पता है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको लिख लोगे। तो सबसे पहले फॉर्मेट को समझते हैं। सबसे ऊपर आता है सेंडर से एड्रेस। सेंडर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो लेटर लिख रहा है। यहाँ पर लेटर हम लोग लिख रहे हैं तो यहाँ हमारा एड्रेस आ जाएगा जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो हमें हमारा नाम दे रखा है, प्रिंसिपल है हम स्कूल के, वो हमें लिखना होगा। नेक्स्ट में हमें एक लाइन छोड़ के लिखनी होती है डेट। जिस डेट को लेटर लिखा जाता है वो वाली डेट यहाँ पर मेंशन करनी होती है, तो वो डेट हम लिख देंगे। फिर एक लाइन छोड़ के लिखा जाएगा रिसीवर एड्रेस। रिसीवर वो पर्सन होता है जिसको लेटर लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर रिसीवर हो जाएगा दुकान वाला जिसको आपको ऑर्डर देना है कि सामान के लिए, तो उसका एड्रेस यहाँ पर लिखा जाएगा। एड्रेस यहाँ मेंशन हो रखा है, एबीसी शॉप होलसेल सप्लायर है ये, और इनकी दुकान भी कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर ही। रिसीवर एड्रेस लिखने के बाद में एक लाइन छोड़ के आपको लिखना होता है सब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट होता है उसमें आपको लिखना है कि ऑर्डर फॉर प्लेसिंग ऑफ सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि प्लेस करना है, आपको ऑर्डर देना है कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का। तो प्लेसिंग ऑर्डर फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसा हम लिख देंगे इस क्वेश्चन के लिए। कोई और अगर क्वेश्चन होता है, अगर आपको अपने स्कूल के लिए स्पोर्ट्स आइटम मंगवाने हैं, जैसे बैट मंगवाना है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर सम स्पोर्ट्स आइटम। तो सब्जेक्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको लिखना है, क्वेश्चन को ध्यान में रखकर ही सब्जेक्ट लिखा जाना चाहिए। फिर एक लाइन छोड़ के हम सैल्यूटेशन लिखते, सर या मैडम, और ये लिखने के बाद में एक लाइन छोड़ के हम स्टार्ट कर देंगे लेटर को। लेटर स्टार्ट करने के लिए हम इसकी जो मेन बॉडी होती है उसको लिखते हैं। मेन बॉडी में हम ये लिखेंगे कि हम आपकी दुकान से कुछ सामान मंगवाना चाहते हैं। क्या क्या सामान है उसकी लिस्ट आपको नीचे लिख देनी है। अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको मंगवाने हैं तो वो लिस्ट आपको यहाँ पर बतानी है कि कितने आइटम मंगवाने, कितनी क्वांटिटी में मंगवाने, और उन आइटम को कैसे कैसे आपको पहुंचाना है। उसके बाद में जो और भी बहुत सारी चीजें वो हम लिखते हैं यहाँ पे, कि जैसे जो जितने भी आइटम होंगे वो सभी गुड कंडीशन में होने चाहिए, आपको प्रॉपर डिस्काउंट मिलना चाहिए। इसके अलावा जो पेमेंट का मोड होता है, यानी कि आप पैसे कैसे दोगे उनको, ये बात भी आपको लेटर में बतानी है कि पैसा आपको जब मिलेगा जब हम सामान को अच्छी तरह से चेक कर लेंगे, और पेमेंट का जो मोड होगा वो चेक से होगा या ऑनलाइन होगा, ये सब बातें आपको लिखनी है। इसके अलावा जो जितने भी सामान हमने मंगाया आपसे वो अच्छी कंडीशन में और गुड क्वालिटी में होने चाहिए, पैकिंग सबकी अच्छी होनी चाहिए। ये सब बातें हम मेन बॉडी में लिखते हैं। लिखने के बाद में सबसे नीचे लास्ट में हम लिखेंगे थैंकिंग यू। थैंकिंग यू लिखने के बाद में हम लिखेंगे योर्स फेथफुली, और जो नाम क्वेश्चन में दे रखा है।
तो ये इसका एक नॉर्मल सा फॉर्मेट हो गया। प्लेसिंग ऑर्डर का लेटर ऐसे ही लिखा जाता है, बिल्कुल आसान है फॉर्मेट। अगर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, कुछ खास नहीं है इसमें, सिर्फ आपको याद रखना है सबसे ऊपर आपका एड्रेस लिखा जाएगा, फिर डेट लिखी जाएगी, फिर जिस आदमी को आप लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस आएगा, फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, फिर जो सैल्यूटेशन होते हैं वो, फिर मेन बॉडी लिखनी है, लास्ट में लेफ्ट साइड पे थैंकिंग यू नाम लिखा जाता है। अब इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो इसका सॉल्यूशन होगा उसको हम देख लेते हैं इस वाली साइड पे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे, जैसा कि हमने अभी देखा था कि फॉर्मेट में सबसे ऊपर सेंडर्स का एड्रेस आता है, यानी कि वो पर्सन जो लेटर लिख रहा है। तो हम लेटर लिख रहे हैं तो हमारा एड्रेस आएगा सबसे ऊपर, स्कूल का नाम क्वेश्चन में दिया एक्सपर्ट पब्लिक स्कूल, तो ये स्कूल का नाम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, एक्सपर्ट पब्लिक स्कूल, मयूर विहार दिल्ली। यहाँ खुद का एड्रेस आ गया हमारा 3 लाइन में। एक लाइन छोड़ के डेट लिखेंगे, जिस दिन ये लेटर लिखा जाता है, अगर आप एग्जाम में हो तो एग्जाम के दिन वाली डेट डालना है इसमें, और जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हो उस दिन की डेट डाली जाती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक लाइन छोड़ के लिखा जाएगा रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर यहाँ पर हमें दे रखा है, मैनेजर को लिखना है एबीसी शॉप के, तो हम लिखेंगे द मैनेजर एबीसी शॉप दिल्ली। एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखा जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में बता रखा था कि हम प्रिंसिपल है और हमें अपने स्कूल के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मंगवाने हैं, तो हम सब्जेक्ट में लिखेंगे ऑर्डर फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि म्यूजिक का सामान हमें अपने स्कूल के लिए मंगवाना है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन लिखी जाती है, रिस्पेक्टेड सर या मैम। फिर वहां पर एक लाइन छोड़ के अब मेन बॉडी आ जाती है हमारी। मेन बॉडी जो होती है वो स्टार्ट आप कैसे भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। लेटर टू एडिटर में हमने देखा था कि स्टार्टिंग की जो लाइन होती है वो सेम रहती है हर कहीं पर, लेकिन प्लेसिंग ऑर्डर में ऐसा नहीं है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत लाइन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो अगर यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर लिखा है वी वांट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हम अपने स्कूल के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ऑर्डर करना चाहते हैं फॉर आवर स्कूल्स म्यूजिक डिपार्टमेंट। और उसके बाद में हमने लिखा है डिटेल्स ऑफ द ऑर्डर आर, उसके बाद में जो भी ऑर्डर हमने किया है उसकी डिटेल बनाकर लिख देंगे। जब भी क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा डिटेल बनाने के लिए, तो जो लिस्ट बनेगी आइटम्स की 4 या 5 लिस्ट आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो आपको पता होना चाहिए स्कूल के अंदर क्या क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। हमें पता है सितार की जरूरत होती है, गिटार की जरूरत होती है, तबला की जरूरत होती है, फ्लूट की जरूरत होती है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और नाम आते हो तो वो भी आप एड ऑन कर सकते हो। लिस्ट ज्यादा बड़ी नहीं बनाते, वैसे 8 से 10 अगर आप आइटम लिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा पेपर में। 4 या 5 या ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम है 6 या 7, 6-7 अगर आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिख दोगे, और मिनिमम 4 या 5 तो लिखने ही होते हैं, 4 या 5 से कम भी नहीं लिखने हैं। तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिए। अब उसके बाद हमें क्वांटिटी भी बतानी है, क्योंकि जो दुकान वाला है उसको थोड़ी पता है कि हमें कितनी जरूरत है, तो हमने सितार का लिख दिया कि हमें 5 चाहिए क्वांटिटी। इसके अलावा जो गिटार है वो 3 चाहिए, तबला हमें 6 चाहिए, फ्लूट जो है वो 10 चाहिए। तो यहाँ पर हमारे टेबल कंप्लीट हो गया कि हमें ये सामान चाहिए। यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए मैंने इस वाले जो बाकी का लेटर है उसको यहाँ पर लिखा है। लेटर की स्टार्टिंग वहां से होगी। जब आप इस सबका स्क्रीनशॉट लेोगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन के नीचे यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं लेटर लिखना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ये सॉल्यूशन है यहाँ पर हम मेंशन कर देता हूँ मैं कि ये सॉल्यूशन है, तो यहाँ से आपका लेटर स्टार्ट हो रहा है। जब ये लेटर आप लिखोगे तो अब जो बाकी का बचा हुआ ये वाला लेटर है ये आपको इसके नीचे लिखना है। यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। अब जो बाकी का हमारा पैराग्राफ होता है उसमें हम क्या बात लिखते हैं, द आइटम शुड बी डिलीवर्ड इन परफेक्ट कंडीशन। जो आइटम होते हैं वो परफेक्ट कंडीशन में होने चाहिए, यानी कि उनकी जो कंडीशन है वो अच्छे से होनी चाहिए, पैकिंग अच्छे से की जानी चाहिए, कोई भी सामान टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। वी वुड रिक्वेस्ट यू टू गिव अस द प्रॉपर डिस्काउंट, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें प्रॉपर डिस्काउंट दिया जाना चाहिए ऑन द कैटलॉग प्राइसेस, यानी कि जो आपके कैटलॉग के प्राइस है, एक सितार इतने का, एक गिटार इतने का है, हम करते हैं ना दुकान वाले से अपने अकॉर्डिंग हम डिस्काउंट मांगने लग जाते हैं दुकान वाले से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई घड़ी खरीदने गए है और वो घड़ी दुकान वाला बताता है कि 22,000 रुपए की है या 20,000 रुपए की है, तो हम अपने अकॉर्डिंग उसमें कुछ ना कुछ बोलते हैं कि इसमें 10% डिस्काउंट दे दो या 15% डिस्काउंट दे दो, दुकान वाला उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट करता है। ठीक वैसे ही जो लेटर हम लिखेंगे तो उसमें भी हम डिस्काउंट की बात करेंगे कि हमें प्रॉपर डिस्काउंट चाहिए। उसके बाद में पेमेंट कैसे करनी है, सबसे जरूरी बात है पेमेंट आपको मेंशन करनी है। पेमेंट विल बी मेड बाय कैश वंस द आइटम रीचेस, जैसे ही सारा सामान हमें मिल जाएगा तो पेमेंट हम आपको कैश करेंगे।
जो सामान को लेकर आएगा हम उसको ही पैसे देंगे। इसके अलावा आप इसमें और 2-3 बातें ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप लिख सकते हो ट्रांसपोर्ट चार्जेस कौन देगा, हम देंगे स्कूल वाले या वो जो शॉप वाला वो ही देगा। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि जो पैकिंग है वो गुड कंडीशन में होनी चाहिए और जो कोई भी सामान टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। आप ये भी लिख सकते हो अगर कोई सामान टूटा फूटा पाया जाता है तो वो सामान हम वापस कर देंगे। तो यही नॉर्मल सी 6-7 बातें होती है जो हमें ध्यान के अंदर रखनी है। जैसी खरीदारी हम नॉर्मल लाइफ में करते हैं कि हम दुकान वाले से बोलते हैं ना कि प्रॉपर डिस्काउंट चाहिए, सारा सामान अच्छा होना चाहिए, गारंटी वारंटी होनी चाहिए, तो वैसी बातें हमें लेटर में लिख के आनी होती है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लेसिंग ऑर्डर वाला लेटर होता क्या है। ये है कुछ भी नहीं, जैसे आप दुकानदार से नॉर्मल लाइफ में बात करते हो वैसे ही उसको पेपर के ऊपर लिख देना कि हमें ये क्या क्या सामान चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कैसे कैसे पेमेंट करनी है और क्या क्या डिस्काउंट चाहिए। जब आप ये सब चीज लिख दोगे तो लास्ट में हमें एक लाइन छोड़ के लिखनी होगी थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और जो नाम क्वेश्चन में गिवन है। लड़के मयंक लिख कर आ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है मयंक, लड़कियां मानसी लिख कर आएंगी क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है मानसी। कोई भी नाम अगर क्वेश्चन में गिवन होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पर जो लेटर है वो कंप्लीट हो गया है, आप चाहो तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फर्दर रिवीजन के लिए अपने पास रख सकते हो। तो यहाँ पर ये वाला लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर हो जाता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में जिसमें कई टाइप्स के लेटर्स को समझेंगे। हमने इससे पिछले वाली वीडियोस में लेटर टू एडिटर देखा हुआ है, वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी एक्सपर्ट की यूट्यूब चैनल पर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।